हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया फर्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू एंड सेल्स चैनल टीम अमन चावला। क्वेश्चंस और क्वेरीज लोगों की इतनी ज्यादा आ रही है कि इस समय हम लोग कोई दूसरा वीडियो शूट कर ही नहीं पा रहे हैं। आज फिर से हम आपके बीच में Q&A सीरीज लेकर आए हैं और इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। आज की Q&A सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेरी है आदित्य सिंह जी की, विच कमर्शियल प्रॉपर्टी इज सेफ एंड एश्योर रिटर्न इन लखनऊ। बेसिकली सर, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसपे एश्योर रिटर्न मिल रहा है उसका तीन बेसिक मतलब है। या तो कंपनी को सेल्स जल्दी चाहिए, या उस कंपनी को बैंक से लोन मिलना डिनाई हो चुका है, लोन लिमिट एग्जॉस्टेड है ऑलरेडी, और थर्ड कि सिर्फ इस बात पे सेल्स की जा रही है कि अभी प्रोजेक्ट को बनाने का पैसा है ही नहीं, और जो बुकिंग अमाउंट और जो शुरुआत में पैसा आएगा उसी पैसे से आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो ये तीनों ही स्टेजेस बहुत रिस्की हैं, और अगर कंपनी शुरुआत की 10, 15, 20 बुकिंग पे ये प्रॉमिस कर रही है कि एश्योर रिटर्न देंगे तो सेफ है कि एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए 15, 20, 30 बुकिंग कर दी कंपनी ने एश्योर रिटर्न पे, ये ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन आप पूरे ही प्रोजेक्ट 50% प्रोजेक्ट या 70% प्रोजेक्ट पे एश्योर रिटर्न दे रहे हैं, या कुछ केसेस में 100% प्रोजेक्ट पे आप एश्योर रिटर्न दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की स्टेज है और कोई भी कंपनी एश्योर रिटर्न नहीं दे सकती। पॉन्जी स्कीम्स के अंडर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिए जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वही लोग करें ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, रिस्क ले रहे हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है या कल को कुछ प्रॉब्लम आती है तो दे आर रेडी टू टेक दैट बिग रिस्क। जहां पे पैसा फंस जाए या रुक जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर रही बात अच्छे कमर्शियल की, तो कोई भी बड़ा ब्रांड जैसे DLF है, पूर्वांचल है, एक्सपीरियो है, लेवाना है, ये जो भी बड़े कंपनीज काम कर रही हैं, एल्डिको है, ये इन्होंने कभी भी आज तक पिछले 15, 20, 30 सालों में एश्योर रिटर्न नहीं दिया। उसका रीजन है कि एश्योर रिटर्न देने का सीधा लॉजिक यही है कि हम आपके पैसों से बना रहे हैं, तो फिर बिल्डर वहां पे कमांड नहीं कर पाता, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं और फोकस आ जाता है कि 12% एश्योर रिटर्न, और एक्चुअली वो एश्योर रिटर्न आप ही के पैसे से दिया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ 6500 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पे कमर्शियल, अगर उस पर एश्योर रिटर्न नहीं होता तो डेफिनेटली वो 5000 या 4000 रुपए से ऊपर लॉन्च नहीं हो सकता था उस लोकेशन में, उसका दाम ही नहीं है उतना। तो वो एक्स्ट्रा 2000 रुपए जो लिया जा रहा है वही आपको वापस किया जा रहा है इन द वे ऑफ एश्योर रिटर्न, जो कि अगले 3 सालों में आपसे 12 लाख ले लिया और अगले 3 सालों में आपको वही 12 लाख वापस कर दिया EMI के तौर से। बिल्डर को उस 12 लाख रुपए में कंस्ट्रक्शन भी करने का मौका मिल गया, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने का भी मौका मिला, और आप ही के पैसे को यूज करके उसने किया। तो अगर फिर भी आपको ऐसे किसी प्रोजेक्ट में जाना है तो आप ओमेक्स हजरतगंज गोमती नगर एक्सटेंशन में है, जिसमें बहुत ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1 से 2 साल का एश्योर रिटर्न बचा होगा। प्रोजेक्ट भी बन चुका है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, आसपास में पॉपुलेशन बहुत आ रही है, तो वो प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और उसमें स्टूडियो के बजाय अगर शॉप पे जाएंगे तो शॉप के बहुत ज्यादा ऑप्शंस इस समय लखनऊ में नहीं है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा ब्रांड मिले और अच्छे रेंटल्स फ्यूचर में मिलेंगे। और जब तक पोजीशन नहीं मिलता है 1 से 2 साल, तब तक आपको एश्योर रिटर्न भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी अजय शुक्ला जी की है, इज दिस अ गुड ऑप्शन टू बाय विला इन शालीमार गार्डन बे एस्टर? I have not seen any video particularly to this project on your channel. हमको कई समय से शालीमार को मुझे शूट करना, मैंने कई ऑडियंस को बोला भी है मैं शूट करूंगा, लेकिन क्योंकि टाइम की को मैनेज मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से प्रोजेक्ट को शूट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शालीमार गार्डन बे में विला ले सकते हैं। शालीमार गार्डन बे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर टाउनशिप बनाई है शालीमार ने। जो लैंडस्केपिंग है उसकी बहुत ही आला, और 10 on 10 में देना चाहूंगा जिस तरीके का एम्बियंस और लैंडस्केपिंग क्रिएट किया है शालीमार ने उस अपने प्रोजेक्ट में। उस प्रोजेक्ट के साथ प्रॉब्लम है उस प्रोजेक्ट का लोकेशन। अभी फिलहाल उस प्रोजेक्ट का लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज कनेक्टिविटी वाइज जिस जगह वो आता है सेंटर में, एक तरफ हरदोई रोड, एक तरफ सीतापुर रोड
और बीच में कोई स्कूल्स अच्छे, कोई बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, कोचिंग सेंटर्स नहीं है, कोई भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है। जो लोग वहाँ रहेंगे उनको कहीं ना कहीं सब ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी और वो इन सब चीजों को डेली अपने रूटीन में मिस करेंगे या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस पॉइंट को देखते हुए आज के डेट में जो विला का कॉस्ट है उस टाउनशिप में मेरे हिसाब से ओवरली प्राइस्ड है, जस्ट बिकॉज कि शालीमार ने बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया है, इस वजह से वो प्राइस चार्ज किया जा रहा है। अगर लोकेशन के आसपास में बात करूं, बिकॉज मेरे लिए और आप लोगों को भी बोलूंगा, रियल एस्टेट में लोकेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आपको रहना है और आपकी वर्किंग हरदोई रोड और सीतापुर रोड के आसपास है और उस एरिया के आसपास है, तब तो आपको सूट करेगा या पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को चूज करेगा, पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को सूट करेगा, लेकिन सबको सूट नहीं कर सकती वो टाउनशिप या सबको सूट नहीं कर सकती वो लोकेशन। हालांकि दो बड़े कनेक्टिंग रोड्स प्रपोज्ड हैं उस एरिया में और दोनों बनने हैं, जो कि एक चौक साइड से कनेक्ट करेगा और एक शहीद पथ की तरफ कनेक्ट करेगा, लेकिन अभी प्रपोज है। मुझे लगता है उनको आते आते 5-6 साल लग जाएंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा है, लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन आज के हिसाब से आसपास में कोई डेवलपमेंट नहीं है। मेन रोड से जो लैंड है वो नीचे की तरफ है, तो बहुत सारे अभी के लिए बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव वो लोकेशन नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी लोकेशन नहीं लगती है वो, और कंसिडरिंग दिस ओनली वो प्राइस पॉइंट में महंगा लगता है। इसके बजाय अगर एल्डिको सिटी में रीसेल में या एल्डिको रिगेलिया में या ओरो सिटी में, ये 2-3 प्रोजेक्ट्स टाउनशिप हैं जो उसी लोकेशन में है, अगर वो आपको पसंद आती हैं तो वो फिर भी अच्छा एक ऑप्शन होगा, बिकॉज उन तीनों में वो ज्यादा सिटी के पास है, वहां से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बाकी सब कोचिंग सेंटर, ग्रोसरी मार्केट, मॉल, सबकी कनेक्टिविटी थोड़ी और अच्छी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कंपेयर टू गार्डन पे बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है। तो मुझे लगता है मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। सचिन सोलोमन जी की क्वेरी है, हेलो टीम अमन चावला सर, वुड यू प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्चिड वैली प्रोजेक्ट ऑन सुल्तानपुर रोड। अ बिग नो बिकॉज अगर आप प्रोजेक्ट जो कंपनी जो बिल्डर लेकर आ रहे हैं उनकी हिस्ट्री, उनका थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में समझेंगे, पिछले 15-20 सालों में क्या किया है, तो आप खुद ही मेरे ख्याल से डिसीजन पे पहुंचना ये आपके लिए इजी हो जाएगा। डिलीवरेबिलिटी नहीं है और अगर कहीं है तो बहुत लोगों का पैसा फंसा है, बहुत लोगों का। परितोष सिंह जी की क्वेरी है, पिंटल पार्क सिटी फेज 2 के बारे में सजेस्ट करें। वैसे तो पिंटल पे हम एक वीडियो भी शूट करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं अपने ही कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हूं कि मैं प्रोजेक्ट शूट नहीं कर पा रहा हूं इस समय जाके फील्ड पे। तो पिंटल पार्क सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। फेज 2 वही लोग जाएं जिनको अभी 3 साल 4 साल वेट करना है। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 5-6 साल का टाइम लग जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा और ज्यादा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट 200 एकर्स में है, 100 एकर्स का डेवलपमेंट अभी चल रहा है, 100 एकर्स अभी येट टू बी लॉन्च्ड है और उसी में फेज 2 भी आ रहा है, तो ओवरऑल मेन जो हाईवे है उससे काफी अंदर जाके पड़ेगा और दूसरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम 6-7 साल का टाइम लग जाएगा। तो जिन लोगों को पोजीशन 3-4 साल बाद चाहिए वो लोग प्लान कर सकते हैं, या 5 साल बाद चाहिए, शिफ्ट होना है, कभी 6-7 साल बाद हो गया, प्लॉट लेके डाल दिया एक लोकेशन पे, जब कभी आएंगे तो देखेंगे, उस हिसाब से अगर जाना है तो जा सकते हैं। अदरवाइज जिनको 2 साल 1 साल 3 साल में पोजीशन चाहिए, रहना है, उन लोगों को ये टाउनशिप और ये प्रोजेक्ट सूट नहीं करेगा। और ओवरऑल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छी प्लानिंग है, स्कूल्स भी उसमें प्रपोज्ड है, होटल भी प्रपोज्ड है, आगे एक मार्केट भी प्रपोज्ड है, ये सब बनते बनते इट विल टेक टाइम, ये ऐसे ही 1-2 साल में नहीं होने वाला है। तो अगर टाइम फ्रेम का इशू नहीं है तो ही जाए, अगर टाइम फ्रेम का कंस्ट्रेंट है 3 साल 4 साल का और उसको सोच के जा रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। असीफा जी की क्वेरी है दुबई से, could you please explain what do you mean by risky? What is the risk if I buy पंचायत approved plot in Sapphire Royal? एक्चुअली पंचायत अप्रूव चाहे किसी भी बिल्डर में किसी भी ग्रुप में हो, उसका प्रॉब्लम मैं हर बार बोलता हूँ एलडीए अप्रूवल लीजिए, बिना एलडीए अप्रूव रिस्की है। तो उनका पॉइंट है कि रिस्की से क्या मतलब है? रिस्की से ये मतलब है कि जब एलडीए किसी टाउनशिप को अप्रूव देती है तो सर्टेन रूल्स, एक रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं। इतने मीटर रोड होगी, इतनी ग्रीनरी, इतनी परसेंटेज ऑफ ग्रीनरी होनी कंपलसरी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स होना कंपलसरी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना कंपलसरी है, लाइट, पानी,
और सीवेज, इन तीनों का रोड, इन सबका ग्रीनरी, इन सबका आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके बिना एलडीए आपको सीसी नहीं देगा, सीसी नहीं देगा तो आप रह नहीं सकते, आप की रजिस्ट्री नहीं होगी। उसके अलावा हमेशा एक क्वालिटी चेक रहता है, और अगर एलडीए ने अप्रूवल दिया है तो रेरा भी अप्रूव करेगा। अगर रेरा में जाएगा तो जिला पंचायत को रेरा अप्रूव नहीं करेगा क्योंकि एलडीए अप्रूवल नहीं है। तो अगर रेरा अप्रूव नहीं करेगा तो रिस्क सबसे बड़ा तो यहाँ खड़ा हो जाता है कि अगर बिल्डर ने नहीं बनाया तो, या उसने 2 साल बोला 5 साल में बनाया तो मेरे पास कोई दरवाजा नहीं खटखटाने के लिए, सरकार के पास जाने के लिए। सेकेंडली, जब भी कभी एलडीए उस एरिया को टेक ओवर करेगा तो जिला पंचायत का अप्रूवल 0 क्रॉस लग जाता है। जिला पंचायत के अप्रूवल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जैसे ही उससे एक हायर बॉडी उस एरिया को ओवरटेक करती है तो अगर कल को एलडीए उस जोन में पहुंच जाता है तो जिला पंचायत के अप्रूवल की कोई वैधता, कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। थर्ड, जब भी कोई अर्बन हाउसिंग, बड़े बड़े फ्लाईओवर प्रपोज होते हैं, कोई गवर्नमेंट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्लानिंग प्रपोज होती है, तो वो कभी भी वो हमेशा एक 4 कमरे में, आप 4 दीवारी में बैठ के वो चीजें प्रपोज की जाती है। वो प्रपोजल कैसे बनता है कि एलडीए के मैप पे देखा जाता है किस किस एरिया पे कौन कितनी पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से बस डिपो बनेगा, उसी हिसाब से सीवेज पाइप पड़ेंगे, उसी हिसाब से रोड चौड़ी की जाएगी, उसी हिसाब से फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन होगा। अगर उस मैप में एलडीए अप्रूवल अगर है नहीं, एलडीए ने अपना मैप दिया आगे अथॉरिटी में, हाउसिंग अथॉरिटी में, अर्बन हाउसिंग अथॉरिटी में, और वहां मान लीजिए कोई मास्टर प्लान बन रहा है और उनको एलडीए उस नक्शे पे दिखा ही नहीं कि वो जिला पंचायत अप्रूव, क्योंकि एलडीए में तो दिखेगा नहीं, एलडीए के मैप में कि यहाँ कोई पॉपुलेशन ऐसी रहती है जिसको एलडीए ने अप्रूवल दे रखा है। कोई फ्लाईओवर प्रपोज हो जाए, उस लैंड पे कोई डिफेंस की कोई डील प्रपोज हो जाए, हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। और जब भी एलडीए चाहेगा, अगर तो अप्रूव हो गई तो ठीक है, लेकिन कभी भी एलडीए ने अगर आके ये कह दिया कि हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे तो आपकी घर की कीमत, अगर आपने 20 लाख का लिया है और सपोज तब तक 30, 40, 50 लाख हो चुकी है, ट्रेडिंग चल रही है, लोगों ने 20 का लिया, 30 का बेचा, 30 का लिया, 50 का बेचा, बहुत सारे लोग रहने भी लगे और लोगों को खुशी हो गई कि मैंने 20 लाख का लिया था, 50 लाख वैल्यू हो चुकी है इसकी, और एलडीए ने आके उस पर कहीं बोर्ड लगा दिया, रेरा ने आके अवैध घोषित कर दिया, तो जो 50 लाख की कीमत है आप 20 लाख मांगने जाओगे वो भी नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ये सारी चीजें वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी ये कर सकती है, आपके घर को तोड़ सकती है, कॉलोनी को तोड़ सकती है, क्योंकि वो एलडीए अप्रूव नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलडीए अप्रूव टाउनशिप में जाएं, और अगर बिना एलडीए अप्रूव में जा रहे हैं तो रिस्की है। अगर आपके पास ये रिस्क लेने का मतलब आप कैपेबल हो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, तभी ऐसे अनअप्रूव प्रोजेक्ट्स में जाए, नहीं तो सिर्फ एलडीए अप्रूव प्रोजेक्ट्स में जाए। संदीप कुमार जी की क्वेरी है, अकॉर्डिंग टू यू पार्थ थारका रिवाइव हो पाएगा क्या? पार्थ थारका कंपनी तो मेहनत कर रही है, जद्दोजहद चल रही है कि इस प्रोजेक्ट को किसी तरीके से रिवाइव करें, इस कंपनी को रिवाइव करें, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं। मैं कोई बहुत जल्दी है ये कुछ कमेंट कर पाना, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट के कुछ डिसीजन दिख रहे हैं, अभी भी एक करेक्ट डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में जाता नहीं दिख रहे हैं। और प्रोबेबली अगर मुझे लगता है कि आरका के कुछ टावर्स, 3 या 4 टावर्स पे तो कंपनी अपना काम करेगी, जैसे तैसे उन टावर्स को कंप्लीट करेगी, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट पे शायद कोई और बिल्डर आए, बाकी का पार्ट उसका कवर करे या बाकी का पार्ट उसका बनाए, उसको अपने रेट पे सेल ऑफ करे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो खिचड़ी बनी हुई है, अभी कोई भी इस पे कॉल ले पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पार्थ का पूरे प्रोजेक्ट आरका को बनाना आज की डेट में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, और जिस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, मैनेजमेंट जिस तरीके के डिसीजन ले रही है, सही नहीं लग रहा है। और अगर उसमें पैसा है तो या तो उससे आध्यात्म में शिफ्ट कर ले, या अपने उन 3 टावर सूर्या ए, सूर्या बी, सूर्या सी, इन तीनों में अपनी यूनिट्स को शिफ्ट करवा लें। ये अभी के लिए, फिलहाल के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन मुझे यही दिखता है। बहुत सारे क्लाइंट्स की मेरी सेल्स टीम के पास, ये क्वेरी एक्चुअली डायरेक्टली मेरे पास नहीं आई है, मेरी सेल्स टीम के पास बहुत सारे कस्टमर्स की क्वेरी आई है, शालीमार में ऐसा क्या है कि इतना कॉस्ट हाई रखते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शालीमार ने पिछले 25-30 सालों में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अच्छे लोकेशंस पे अच्छे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं और अपने टाइम कमिटमेंट को फुलफिल किया है। किसी को 3 साल बोला है तो 3 साल में दिया है, किसी को 4 साल बोला था तो 4 साल में दिया है, किसी को 2 साल बोला था तो 2 साल में हैंडओवर किया है।
इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज वो डिलीवर कर चुके हैं और बहुत सारे बहुत अच्छे लग्जरी प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। तो जब एक विश्वास बन जाता है बिल्डर का, तो वो एक इस बात का अपने प्रोजेक्ट में अपनी ब्रांड वैल्यू ऐड कर देते हैं। सपोज मेरे पूरे प्रोजेक्ट की लागत 4,000-5,000 रुपए है, लेकिन आसपास में सब लोग 5,000 का बेच रहे हैं, क्योंकि मैं शालीमार हूं तो मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा इस बात के, क्योंकि मेरे आप बुकिंग कराते वक्त आपको ये श्योरिटी है कि अगर आज मैं बुकिंग अमाउंट दे रहा हूं और 3 साल का प्रॉमिस कर रहा हूं, 3 साल कि मैं जो भी आज ब्रोशर में एमिनिटीज, क्लब, ग्रीन एरिया, लेक जो भी कुछ दिखा रहा हूं, वो 3 साल में वैसा का वैसा ही डेवलप करके आपके हाथ में चाबी दे दूंगा। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है उस कस्टमर के लिए जो अपना पैसा शुरुआत में दे रहे हैं, सपने को देख के पैसा दे रहे हैं, रियलिटी तो उन्होंने अभी देखी नहीं कि 3 साल बाद क्या होगा। तो इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और सेकेंडली, शालीमार को वन वर्ल्ड वाले लोकेशन में पता है कि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उस पर्टिकुलर लोकेशन में, इसीलिए वो प्राइस को डिक्टेट कर रहे हैं, इस समय प्राइस को कमांड कर रहे हैं। जहां कोई 1 या 2 बिल्डर अच्छे उस रेंज में, उस क्राइटेरिया में, उस प्रोजेक्ट, उस लोकेशन में आते हैं, तो डेफिनेटली शालीमार अपने रेट्स पे कुछ उनको एक बार एक थॉट देना पड़ेगा और दोबारा से उसको सोचना पड़ेगा जब उनको कंपटीशन मिलेगा। अभी फिलहाल कोई कंपटीशन नहीं है, कोरोना की वजह से कुछ लॉसेस हुए हैं। और तीसरा, इस समय हर बिल्डर के लिए एक चीज बड़ी मुश्किल हो रही है, जो अपना काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ शालीमार के लिए नहीं कहूंगा, बहुत तेजी से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। जो सीमेंट का कॉस्ट 4 महीना पहले ऑर्डर हुआ था, जो स्टील का कॉस्ट 1-2 महीना पहले ऑर्डर हो रहा था, और भी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट 2-2, 3-3 महीने में जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, बिल्डर आज के टाइम पे बफर भी बड़ा रखने लगे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि बिल्डर्स थोड़ा सा और अपने आप को सेफगार्ड करते हुए चल रहे हैं कि एक बार एग्रीमेंट हो जाएगा तब तो वो आपकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी उसको वो भी बफर कॉस्ट बढ़ गई है और इस वजह से कुछ शालीमार के रेट्स बढ़े हुए हैं इस समय। फिलहाल कुछ आने वाले दिनों में शालीमार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है जिसका रेट 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच में होगा, 2, 3 एंड 4 BHK। 1 से 2 महीने में लॉन्चिंग एक्सपेक्टेड है, तो तब तक के लिए अगर उस रेंज में जाना है तो आप वेट कर लें। और उस लोकेशन पे एक और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है 70 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ 30 लाख की रेंज में अपार्टमेंट का, जो अच्छा कॉम्पिटिशन देगा शालीमार के उन प्रोजेक्ट्स को। अभिषेक जी की क्वेरी है, अगर हम किसी अपार्टमेंट में फ्लैट लें तो वह फ्लैट दाखिल खारिज होगा या नहीं, या सिर्फ रजिस्ट्री होगी? रजिस्ट्री भी होगी और दाखिल खारिज भी होगा, लेकिन दाखिल खारिज अब क्योंकि लखनऊ में नगर निगम से होता है, LDA से नहीं होता है, तो नगर निगम जब उस कॉलोनी को टेक ओवर करेगी या नगर निगम जब उस एरिया को टेक ओवर करेगी तभी वहां पे आप दाखिल खारिज म्यूटेशन अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। तो वेट करें जब आपका कॉलोनी नगर निगम को हैंड ओवर हो जाए या नगर निगम टेक ओवर कर ले उस एरिया को, तब आप म्यूटेशन में अप्लाई करें। और अपार्टमेंट के केस में भी म्यूटेशन और दाखिल खारिज होता है। उम्मीद कर रहा हूँ इस तरीके की Q&A सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती होगी। हम अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड क्वेरीज का आंसर जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लेन हमारे साथ बनी रहती थी कि क्वेश्चन किसी ने भेजा और 20-25 दिन लग गए Q&A सीरीज को अपलोड होते हुए, तो उनका क्वेश्चन जो क्वेरी है अनआंसर्ड रहती थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी बने, सो दैट की क्वेरीज और क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिले। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप में शेयर करें, और टीम अमन चावला की प्रोफाइल को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।